हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके पहले अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उसको देखें। राइट बेटा, इसके पहले मैं यूनियन की बात किया था, यूनियन ऑफ टू सेट्स, जैसे कि डेफिनेशंस में दिया होगा उस वीडियो में भी। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट्स ऑफ all those elements which either in A or in B or in both। अगर मैं बात करूं यूनियन की तो आपके सामने मैं एग्जांपल ले लेता हूं, समझ। लेट A इक्वल टू A B C D एंड B इक्वल टू E A F G। राइट, अगर मैं आपसे पूछ दिया कि राइट द A यूनियन B, आई मीन या फाइंड द A यूनियन B, A यूनियन B को आप फाइंड कर लो बेटा, A यूनियन B को आप कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? A यूनियन B कहता है कि A यूनियन B इज द सेट, मतलब है कि द यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब दो सेटों का जो यूनियन होता है बेटा वो एक सेट होता है, वो भी एक सेट होता है। जब वो भी सेट होता है तो वो भी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होगा, और इसका जो एलिमेंट्स होगा A और B का एलिमेंट्स होगा। इसका जो एलिमेंट्स होगा A में हो या B में हो या दोनों में हो, मतलब A और B का ही एलिमेंट्स होगा। यूनियन जिसे आप सम्मिलन कहते हो, मिला देना है बेटा, किसी तरह से मैच कर देना है। तो कैसे मिलाओगे? मैंने A वाला एलिमेंट्स को लिखा A B C D, B वाला एलिमेंट्स को लिखो E, फिर A नहीं लिखेंगे। अब A को नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि सेट का रूल कहता है कि नॉट रिपीटेशंस अलाउड इन सेट। सो A को राइट नहीं करना है, पहले आप लिख चुके हैं। F को लिखोगे और किसको लिखोगे? G को। दिस इज A यूनियन B, दिस इज A यूनियन B। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे समझना, हम प्रयास करेंगे सिंबॉलिक डिफिनेशन, सिंबॉलिकली डिफिनेशंस ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का सिंबॉलिक डिफिनेशंस को देखेंगे, समझे? चलिए, A यूनियन B क्या कहता है समझिए। X such that X belongs A और X belongs B। This is your symbolic definitions of A यूनियन B। कहने का मतलब है कि A यूनियन B का जो एलिमेंट्स है वो X है। कौन है बेटा? X। डाल भेजा ना, X is the elements of A union B। X is the elements of A union B। I mean A union B का elements X है। वह X A का मेंबर है या B का भी मेंबर है और लगा हुआ है, A का मेंबर है और B का भी मेंबर और ही होगा। यहाँ यूनियन होगा तो बेटा यहाँ और ही होगा। बात को समझ में? एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको सिंबॉलिक ऐसे यूज कर देते हैं। इसी चीज को आपको ऐसे भी कहीं पे लिखा हुआ रहेगा A यूनियन B, X such that X belongs A, this and this। No difference between this and this। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या जानते हैं? The symbol denotes this is OR। ये जो सिंबल मैं डाला हूं ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, याद रखना। तो बस और के जगह पर मैं इस सिंबल को डाल दिया है, वेरी सिंपल, राइट ना? तो अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम लोग दो सेट का जो यूनियन है उस यूनियन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे बाय वेन डायग्राम। आई मीन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट बाय वेन डायग्राम, राइट? तो ये तो दिस इज डिफरेंसेस ऑफ सिंबॉलिक ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। बट अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, यहां तक आप बेटा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये कुछ फिगर आपके सामने है, ये कुछ फिगर आपके सामने है। इस फिगर क्या कहता है इस बात को समझना, द यूनियन ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंटेशंस बाय वेन डायग्राम। द यूनियन ऑफ टू सेट,
समझो, द यूनियन ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंटेशंस बाय वेन डायग्राम, आई मीन द यूनियन ऑफ, ऊपर देखना बेटा, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, set is representations by representations by Venn diagram as shown in the figure, in the following figure. The union of two sets is representations by Venn diagram as shown in the following figures. I mean, दो सेट का जो यूनियन है उसे तो आप लिख दोगे ना, वो तो वेरी सिंपल है लिखना, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को आप मैच करोगे, बट उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बाय वेन डायग्राम, राइट? सो देखो यहां पे समझना, इस फिगर पे देखना, दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन्स, आई मीन आयताकार क्षेत्र है, विच रिप्रेजेंटेशंस इज इनवर्सल सेट, जो इनवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी. सिमिलरली this is representing of universal set and this is representing of universal set, right? This is your set A, understand? This is your set B, बेटा यहाँ पे रहना है, this is set A and this is set B. इस फिगर पर देखो, फिगर नंबर 1 में इसको नाम रखा, A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B इक्वल टू मैं व्हाट दे दिया, When A is the proper subset of B, A B का proper subset है. proper subset बोले तो मैं बता चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर देखो, proper subset वाला कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं समझेंगे गए बेटा काम के गए यहाँ, proper subset के कॉन्सेप्ट को देखा से. चलिए A यूनियन B को कैलकुलेट करना है जब A और A B का क्या है proper subset. A B का proper subset का मतलब होता है कि A का टोटल एलिमेंट्स B में होना चाहिए, बट B में कुछ एलिमेंट्स हो जो A में ना हो, A का पूरा B में, बट B में कम से कम एक ऐसा हो जो A में ना हो. तो सोच सकते हैं A में जितने भी पॉइंट्स हैं, चलिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स तो B में भी है, क्योंकि A B के ही अंदर है, लेकिन B के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो A के अंदर तो नहीं है ना, नहीं ना है, तो मैं कह सकता हूं कि A B का क्या है प्रॉपर सबसेट है. सब ऐसा हो, जब A B का प्रॉपर सबसेट हो और यूनियन पूछते A यूनियन B इक्वल टू 1, तो क्या करोगे? सबको आप इस तरीका से कलर करोगे, इस टाइप से. यह है A यूनियन B, यहां पे A यूनियन B A है, यहां पे देखो A यूनियन B आपको फाइंड करना है कब? जब A is not proper subset of B and B is not proper subset of A. A B का proper subset नहीं है, B A का proper subset नहीं है. अगर A B का होता तो A का पूरा एलिमेंट्स इसमें होता, लेकिन देखो इन सभी पॉइंट्स, इधर का जो पॉइंट्स है, इधर का जो पार्ट है ए में नहीं है, और इधर का जो पार्ट है यहाँ पर नहीं है, तो दोनों एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे यूनियन? तो बस सिंपल है, सबको पेंट कर दो, ये सब हो जाएगा, ये टोटल सारे बात जो हैं ये आपका यूनियन है टोटल. यहाँ पे आइए, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट. ये डिसजॉइंट सेट क्या होती है आगे आपको बताना है. डिसजॉइंट सेट अभी जनरली इतना समझो कि सेट A में A B C एलिमेंट है और B में मान लीजिए कि D और E एलिमेंट्स है, राइट? तो जरा सा सोचो कि सेट A में जो एलिमेंट्स है और सेट B में एलिमेंट्स है, सेट A में और सेट B में ऐसा कोई एलिमेंट्स जो कॉमन है? सोचो, सेट A एंड सेट B को देखो और देखो कि कुछ ऐसा एलिमेंट्स है, कोई एक एलिमेंट्स जो कॉमन है? एक भी नहीं, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में A और B को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे जब कॉमन एक भी एलिमेंट्स ना होता हो. तो आगे हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट का अच्छे से डिफरेंसेस, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि दो ऐसे सेट जिनके बीच का जो है कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए.
ना, कॉमन पार्ट आपको नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट कहता है टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ कॉमन इन बोथ सेट्स, एनी एलिमेंट्स इज कॉमन इन बोथ सेट। अगर कॉमन नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि सर कि ये जो दोनों सेट हैं वह डिसजॉइंट सेट है, राइट। तो अगर डिसजॉइंट सेट आपको दे दिया जाए और यूनियन पूछ दिया जाए तो ये वाला को भी लेना है, इसको भी आप छान के रख दीजिए और इससे भी आप इस तरीके से सेट कर देना है, बस ये होता है। एग्जांपल के लिए मैं इसको जनरली ऐसे कर सकता हूँ, बता सकता हूँ a इक्वल टू ए बी और b इक्वल टू ए बी सी और d, राइट। सोचो a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b हियर, यहाँ p जो है a b का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। और अगर मान लिया जाए कि हम आपको a यूनियन b पूछ दिए कि बताओ बेटा a यूनियन b, तो क्या करोगे? मैंने तो पूरा को रंगा था ना, मैंने पूरा को रंगा कि पूरा को लिया। इसी प्रकार से ले लीजिए, इसका भी एलिमेंट्स लेंगे और इसका भी एलिमेंट्स लेंगे, तो a वाला एलिमेंट्स तो लिख चुके हैं पहले आप, ये हो गया से। याद रखना है यदि a b का प्रॉपर सबसेट होगा, यदि a b का प्रॉपर सबसेट होगा तो देख सकते हैं a यूनियन b हम लोग कैलकुलेट किए। यहां पर एक नोट पॉइंट जरा देख लेना कि a यूनियन जो b आया है वह देखो ना सेट b आया है, a यूनियन b जो आया है वह कौन आया है? सेट b आया है। तो यहां से कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्चुअल माइंड में रखो कि यदि if A is the proper subset of B, if A is the proper subset of B, then A union B is equal to B. यदि A B का proper subset होगा बेटा तो A union B जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वाला लिख दे because A is the proper subset of B, right? सिंपल हो गया ना। आगे आइए, यहाँ पे जरा सा समझना बेटा, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं जनरली इस तरीका से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू ए बी सी, b इक्वल टू डी ए ई स्टेप से। सोचो a इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ a, दोनों दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर सब प्रॉपर सबसेट होता तो इसका पूरा एलिमेंट्स होता और उसमें कम से कम एक ऐसा होता जो लिखा में ना होता, तो नहीं है भैया। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में a में b पूछते हैं तो दोनों को लिख दो बेटा ए बी सी, फिर यहाँ पर डी ए लिखा, ए तो नहीं लिखाएगा ना, फिर ई हो गया, ए हो गया सर। यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं बनता है, यहाँ पे स्पेशल केस बना मैं आपको बता दें कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यदि ए इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए विल बी इक्वल टू बी। यहाँ पे अब ए और बी जैसे ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू डी ई, बोलो set A and set B are disjoint set. Set A and set B are disjoint set because no common elements of set A and set B. No common elements in set A and set B. So A and B are disjoint set. Then A union B is equal to A union B is equal to दोनों को ले लेना बेटा A B C D और E. This is your A union B. बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो, तो ये था बेटा आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स is representing by representations by Venn diagram as shown in the following figures। देखो मैंने फिगर्स के द्वारा दिखा दिया है। जब A B का प्रॉपर सबसेट होगा तो पूरा कलर होगा, A B का प्रॉपर सबसेट है नहीं है, B A का भी नहीं है तो ये पूरा होगा। यूनियन में पूरा को लेते हैं यार, कंप्लीट लेना होगा आपको, बस समझ में आ रही है? तो यही है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम लोग देखेंगे इंट्रीगेशंस जो होता है, सॉरी इंट्रीगेशन नहीं सॉरी, जो इंटरसेक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट, राइट। तो इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट को देखना है तो बेटा एक लाइक कर दे और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, राइट। सो देखो क्या होगा, देख बेटा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। एक चीज मैं बता दूं, यदि आपका लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, यदि आप स्टूडेंट्स लाइफ को जी रहे हैं तो एक चीज मान लो,
अपने आप को पैरट मानो, अपने आप को पैरट। यदि अपने आप को पैरट मानकर आगे बढ़ते हो तो बेटा आप सक्सेस हो जाओगे। कारण जिस प्रकार से पैरट्स पालने वाला जो होता है, जिसको आप पालक कहेंगे, जो भी बोलिए, वह पैरट्स को जो सिखाता है वही सीखता है। जैसे बोलने को कहता है वैसा ही बोलता है। वही करना है तुम्हें, जो टीचर कहे वही करो। टीचर आपको गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा, टीचर्स आपको सही मार्गदर्शन ही करेगा। टीचर्स बोले बेटा इस तरीका से काम करो, करो, क्योंकि उसे पता है कि इस तरीका से करने से क्या होगा, इस मार्ग पर चलने से क्या होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काबिल होते हैं ना, वही सक्सेस नहीं कर पाते हैं। कारण वो अपना दिमाग लगा दिया एडवांस, और उसका दिमाग ना बस याद रखना। तो आप पैरट बनकर काम करो, पैरट बनकर लाइफ में आगे बढ़ो। टीचर्स की बात को मानो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, उनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है। समझ में आ रही बात को? हाँ। एक्सिस और जिन स्टूडेंट्स को आईएएस की तैयारी करती हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए बात है। एक मेरा स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ्स जानता है, सिर्फ मैथ्स, और उनका ड्रीम है कि मैं आईएएस कर लूँ। तो भैया मैथमेटिक्स का कनेक्शन आईएएस से बहुत कम ही है, ना के बराबर। आईएएस करनी हो तो उस बार आपको आर्ट्स पेपर से लगाव करनी होगी, राइट। मैं उनको यही बताया कि बेटा रे अगर आपको आईएएस करना होगा तो आईएएस का जो पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आप आईएएस का इस टाइप से फुल फॉर्म रखो, आई फॉर इंटेलिजेंट ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। तब आप सक्सेस कर जाओगे, तब आप सक्सेस कर जाओगे। आप इंटेलिजेंट रहो ऑल सब्जेक्ट, इंटेलिजेंट इन ऑल सब्जेक्ट लिख दो, बेटर रहेगा। इंटेलिजेंस इन ऑल सब्जेक्ट, तब आप करोगे सक्सेस। सिर्फ मैथमेटिक्स जानने से आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेने से आप नहीं कर पाओगे। आपको ऑल पेपर में इंटरेस्ट जगाना होगा, ऑल पेपर का नॉलेज रखना होगा, तब आप कर पाओगे सक्सेस। समझ रहे बात को? जी हाँ।